हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का रिमेनिंग क्वेश्चन। इसके वीडियो 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 24 अप टू क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो अभी हम लोग करेंगे, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 39 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24 is very easy question. 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहली चीज़ देखो कि डेनोमिनेटर में 2 कॉमन है, तो हमने 1/2 कॉमन निकाल के बाहर भेज दिया। मतलब डेनोमिनेटर से 2 बाहर निकाला तो ये 1/2 हो जाएगा, तो इसको हमने बाहर भेज दिया। तो जब 2 कॉमन निकाल लिया तो 6 cos x में से 2 कॉमन जाएगा तो 3 cos x होगा, प्लस 4 sin x में से 2 sin x बचेगा। नाउ हम देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ ऊपर में अवेलेबल है, तो हम 3 cos x प्लस 2 sin x को t ले लेंगे। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूशन है, इसमें बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 sin x प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन 2 cos x इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले सारे क्वेश्चन में 1 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि डी एक्स की वैल्यू ले लो, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन उठ के डी टी के नीचे आ जाएगा, तो डी टी बाई माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ ये पोर्शन आपका जैसे वैसे लिख दीजिए, इसमें वैल्यू डालो इस क्वेश्चन में। तो 1/2 2 cos x माइनस 3x को जैसे है वैसे लिख दो। इसको आपने t लिया है, नीचे t लिख दो, इनटू इस dx की वैल्यू जो अभी आपने यहाँ निकाली है वो वैल्यू आप इसमें डाल दो। ये जो dx की वैल्यू आपने निकाली है ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये डाल दिया। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बोथ आर सेम थिंग। कैंसिल आउट हो गया तो आपका टोटल एक्सप्रेशन में से जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 1/t और यहाँ बचेगा dt। यू नो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो ये हो गया आपका हाफ log t प्लस c। t की वैल्यू डाल दो, हाफ log 3 cos x प्लस 2 sin x जो आपने t एज्यूम किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, प्लस c। दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आप क्या करो कि ये 1/cos स्क्वायर एक्स को सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, ऊपर में हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan x का स्क्वायर dx। नाउ हम क्या करेंगे, 1 माइनस tan x को t लेके क्वेश्चन को बनाएंगे। पुटिंग 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो गया। यहाँ से आप dx की वैल्यू ले लो, तो dx हमारा हो गया -1 अपॉन सेक स्क्वायर x dt। हम क्या करेंगे, ये हमारा dx का वैल्यू हो गया। मैं इसको राउंड कर रहा हूँ, मतलब इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये गलत नहीं है। इसको मैंने, चूँकि ये dx की वैल्यू है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए ऐसा किया। नेक्स्ट देखते हैं, अब वैल्यू डालते हैं। नाउ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x अपॉन, ये तो आपका t का स्क्वायर हो गया, इनटू -1 सेक स्क्वायर x dt। अब देखिए आपका क्वेश्चन बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया, -1 को बाहर भेज दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t का स्क्वायर dt, माइनस बाहर रहने दो। इसको आप लिख सकते हो t का पावर -2 dt। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका माइनस, ये हो जाएगा t का पावर -2 + 1 दैट इज़ -1
अपॉन -1 प्लस सी, माइनस माइनस ख़त्म, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टी का पावर -1 प्लस सी। यू कैन राइट 1 अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस सी इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, आई इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। हमने क्या किया, रूट एक्स को टी ले लिया, रूट एक्स दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मैंने आपको बताया था कि हर जगह आपको डी एक्स की वैल्यू लेनी होती है, डी एक्स की वैल्यू हमने ले लिया, कितना 2 रूट एक्स इंटू डी टी। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर कॉस टी हो गया अपॉन रूट एक्स इंटू इस डी एक्स की वैल्यू यहाँ हमने डाल दी। अब रूट एक्स और रूट एक्स को कैंसिल आउट कर दिया, 2 को बाहर भेज दिया, बच गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी 2 साइन टी होता है, सॉरी ये तो 2 जैसे है वैसे चलता आएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन टी प्लस सी। वैल्यू डाल दो टी का, हमारा आंसर निकल गया। अब देखो कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि आपने यहाँ रूट एक्स की वैल्यू डाली क्यों नहीं, आपने तो यहाँ रूट एक्स टी लिखा हुआ है। तो देखो वो कुछ है नहीं, मैं यहीं से आपको सॉल्व कर देता हूँ। मैं इस स्टेटमेंट को करता क्या हूँ कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स कर देता हूँ इज इक्वल टू 2 डी टी कर देता हूँ। अब आता हूँ क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई रूट एक्स। अब चूंकि हमने रूट एक्स को टी ले रखा है तो ये कॉस टी हो गया, और ये वाली वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन यहाँ से कर देंगे तो ये हो गया हमारा 2 डी टी। अगेन 2 बाहर चला गया, कॉस टी डी टी हो गया। अब आपका क्वेश्चन देखिए सेम फॉर्म में आ गया, उसका जैसे बनाना है वैसे बनाइए। तो आप यहाँ वैल्यू चूँकि कैंसिल आउट हो रहा था इसके डी एक्स की वैल्यू से, इसलिए हमने इसको टी नहीं लिया। अगर आप यहाँ पे टी लिखते तो फिर इसको भी 2t इंटू डी टी आपको लिखना पड़ता। तो या आप उस एप्लीकेशन से बचना चाहते हो तो आप ये अप्लाई कर लेना, यहाँ से डी एक्स बाई ये वाली इसकी वैल्यू निकाल लेना, 2 डी टी डाल देना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में देखिए कि इस साइन 2x का डिफरेंशिएशन कॉस 2x यहाँ पे है, ठीक है। तो साइन 2x का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 cos 2x आएगा। तो 2 तो खैर कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा, cos 2x उसमें इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे यहाँ इस क्वेश्चन में पुटिंग साइन 2x इज इक्वल टू टी। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन करने पर 2 cos 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ से डी एक्स की वैल्यू जब हम लेंगे तो डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 2 cos 2x डी टी होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे। नाउ हमारा क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन करना है हमें। तो साइन 2x को तो हमने टी लिया है तो इसको मैं टी कर देता हूँ इंटू cos 2x, और डी एक्स की वैल्यू यहाँ से ले लो 1/2 cos 2x डी टी। अब इसको और इसको मैंने काट दिया, 1/2 को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी को हम लिख सकते हैं टी का पावर हाफ डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता है, 1/2 इंटू टी का पावर हाफ प्लस 1 दैट इज़ 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस सी। अब ये हो गया 2 इंटू ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 2/3 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस सी। देन योर आंसर इज़ 4/3। टी की वैल्यू हमारी कितनी है, साइन 2x है, रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, आई इज इसमें cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम पुटिंग 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और t का डिफरेंशिएशन
डी टी बाई डी एक्स होता है। यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू ले लेंगे, तो डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/cos x dt। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कितना हो गया, cos x अपॉन अंडर रूट टी, चूँकि 1 प्लस साइन एक्स को हमने टी लिया है, इंटू डी एक्स की वैल्यू यहाँ से 1/cos x dt। क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, बचा क्या, 1/√t dt। तो 1/√t को हम लिख सकते हैं t का पावर -12, t को √t को t का पावर हाफ और ऊपर भेजेंगे तो -12 हो जाएगा dt। नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर -1/2 + 1 दैट इज़ 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, दिस इज ये 2 हो गया, और t का पावर हाफ प्लस c, तो ये हमारा हो गया 2√t प्लस c। अब इसकी वैल्यू डाल दो, तो 2 हमने t कितना लिया है, हमने t लिया है 1 प्लस साइन एक्स, तो √1 प्लस साइन एक्स प्लस c। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का पावर हाफ प्लस c। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करेंगे, 1 प्लस cos x को t ले लीजिए, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू ले लो, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/sin x dt। नाउ आई इज इक्वल टू, ये साइन एक्स हो गया आपका, 1 प्लस cos x को आपने t लिया है, डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे dt, साइन एक्स हमारा कैंसिल आउट हो गया, माइनस बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है कि log t होता है, देन योर आंसर इज t की वैल्यू डाल दो, log t आपका कितना है, 1 प्लस cos x प्लस c, दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में भी ऐसे ही करेंगे, 1 प्लस cos x को t ले लो, तो पुटिंग 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करो तो ये तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो गया। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू ले लो, तो अगेन -1/sin x, ये डी टी हो गया। नाउ अब देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, साइन एक्स को ऐसे ही रहने दो, अपॉन नीचे t का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि आपने 1 प्लस cos x को t ले लिया है, और dx की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, तो आपका ये साइन एक्स गया, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² dt, माइनस बाहर t का पावर -2 dt, दिस इज माइनस t का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर -1/-1 प्लस c
यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और t का पावर -1 को 1/t प्लस c लिखेंगे। नाउ योर फाइनल आंसर इज t हमारा कितना था, 1 + cos x + c। दिस इज आवर आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कैलकुलेशन के हिसाब से। इसमें करते क्या है, पहले आप cot x को चेंज कीजिए साइन और cos के फॉर्म में। देखते जाइएगा मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x को क्या, cot x को क्या करते हैं, cos x अपॉन sin x करते हैं dx। इसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया 1/, नीचे एलसीएम लीजिए, ये sin x ही होगा, और ये हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। अब क्या करते हैं, ये sin x ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, 2/2 से क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसके साथ भेज देंगे और /2 इधर बाहर भेज देंगे 1/2। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे इंटरप्रेट होगा। अब हम क्या करते हैं, ये 1/2 हो गया, sin x को sin x प्लस sin x कर देते हैं, होल अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैंने इस 2 sin x को sin x प्लस cos x कर दिया। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि एक बार इसमें प्लस cos x ऐड कर देते हैं और एक बार इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें ये हमारा एक ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया और एक ये ग्रुप बन गया। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि 1/2 सेपरेट कर देते हैं, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब क्या करते हैं, ये हो गया हमारा 1 प्लस और ये हो गया आपका sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना तो आसान है, 1 होगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो अब हम आते हैं इधर, इस क्वेश्चन को हम यहाँ लेके आते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो ये देखिए हम इसको बना रहे हैं, इसको मैं I1 कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, इसको मैं I2 कर देता हूँ। तो मैं अब I2 को ब्रेक ले रहा हूँ। I2 आपका है, पहले I1 निकाल दो, तो I1 तो हो जाएगा आपका सीधे 1/2 x प्लस कांस्टेंट लगा दो C1। अब आते हैं I2 पे, इसको ब्रेक करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो क्या करेंगे, sin x प्लस cos x जो इसका डेनोमिनेटर है उसको t ले लो, इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इज इक्वल टू dt/dx। मैंने आपको बताया था कि dx की वैल्यू लेते हैं, तो dx हमारा हो जाएगा 1/cos x माइनस sin x dt। ये वैल्यू इसमें डालिए, तो I2 आपका हो जाएगा 1/2
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन टी इंटू ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी टी। यहाँ देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है -1 टाइम्स में, तो माइनस को बाहर भेज दे रहा हूँ मैं, तो ये हो गया -1/2 और बच जा रहा है 1/t dt, तो ये हो गया आपका -1/2 log t और प्लस इसको मैं c2 कर दे रहा हूँ। मतलब अब वैल्यू डाल देता हूँ मैं -1/2 log t की वैल्यू हो जाएगी sin x प्लस cos x प्लस c2। देयरफॉर अब हम फाइनल आंसर देखेंगे इसका क्या होगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका I1 है आपका 1/2x प्लस, और ये माइनस है तो इसको भी माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x, और दोनों C1 C2 मिलके कैपिटल C कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये क्वेश्चन जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 32 बनेगा। इसमें भी हम वही काम करेंगे जो पीछे क्वेश्चन नंबर 32 में हमने किया था। क्या करेंगे कि tan x को चेंज कर दो, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन LCM ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, cos x ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। याद कीजिए पीछे हमने क्या किया था, मैंने 2/2 से एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया था, वही ऑपरेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 1/2, मैंने बोला था इसको लिख दीजिए cos x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। फिर मैंने बोला था इस एक्सप्रेशन में क्या करना है आपको कि एक साइन एक्स ऐड कर देना है और दूसरा साइन एक्स सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ताकि आपका क्वेश्चन बैलेंस रहे। फिर हमने वही किया, यही ऑपरेशन हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया आपका cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये हमारा हो गया 1/2, ये हो गया आपका cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ लेके आते हैं ऊपर की तरफ। इसको यहाँ लेके आके मैं सेपरेट कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। अब आप इस क्वेश्चन को ठीक वैसे ही बनाइएगा, मैं आपको हिंट कर देता हूँ। इसको t लेके सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, और दूसरा वाला पार्ट तो आपको पता ही है। तो इसको जब आप t सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसका आंसर आपका आएगा -1/2 log t। तो t आपने लिया है cos x माइनस साइन एक्स और प्लस इसका हो गया आपका यहाँ 1/2 है, 1/2x प्लस c। दिस वुड बी योर आंसर। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में मैं स्टेप जंप किया हूँ,
यहाँ के स्टेप्स, बीच वाले स्टेप्स आपको खुद करने हैं। डू दिस स्टेप्स सेल्फ। ठीक है, कैसे करने हैं एक बार फिर मैं बता देता हूँ। इसको आप टी ले लीजिएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिएगा। डिफरेंशिएट करने पे आपका एक साइड ये आएगा, दूसरे साइड डी टी बाई डी एक्स आएगा। फिर आप डी एक्स की वैल्यू लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 बनाया ठीक वैसे ही बनेगा। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ऊपर और नीचे cos x से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा तरीका ये है कि रूट tan x से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई रूट tan x, तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आई इज इक्वल टू रूट tan x, इसमें रूट tan x को मल्टीप्लाई करोगे तो tan x होगा, अपॉन नीचे रूट tan x आ जाएगा, sin x cos x dx। अब क्या करेंगे, यहाँ करता हूँ मैं, tan x को चेंज करो, sin x बाई cos x हो गया। फिर ये वाला रूट tan x, ध्यान दीजिएगा, फिर ये वाला sin x, फिर ये वाला cos x dx। मैंने रूट tan x, इस tan x को चेंज किया, sin x बाई cos x, ये वाला पोर्शन, रूट tan x यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, dx। अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए हमारा sin x कैंसिल हो रहा है। अब इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट tan x cos स्क्वायर x dx। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को आप न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अपॉन अंडर रूट tan x dx। अब हमारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। कैसे, तो पुटिंग tan x इज इक्वल टू टी, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से dx की वैल्यू ले लो, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। ये हमारा dx की वैल्यू आ गई, ये वाली। अब क्वेश्चन हमारा हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट टी इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू यहाँ से इंटू डी टी। अगेन हमारा ये पोर्शन कट गया, बच गया आपका 1 अपॉन रूट टी, मतलब टी का पावर हाफ डी टी। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर -1 बाई 2 डी टी। दिस इज इक्वल टू टी का पावर हाफ प्लस 1, तो हाफ ही होगा और नीचे में हाफ आ जाएगा, प्लस सी। दिस इज इक्वल टू 2 रूट टी प्लस सी हो जाएगा। देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैं आंसर यहाँ हाईलाइट करके लिख देता हूँ। हमारा आंसर हो जाएगा, टी की वैल्यू डालो 2, टी हमारा tan x है, तो रूट tan x प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर होगा। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स है, इसको निकालना है। तो क्या करो, 1 प्लस लॉग एक्स को टी ले लो। चूँकि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, आपके क्वेश्चन में 1 बाई एक्स है, और हम चूँकि यहाँ 1 इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि 1 को तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। मतलब log x का डिफरेंशिएशन लो, 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन लो, बोथ आर सेम थिंग, इसलिए हम इस पूरे को लेते हैं। तो 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी ले लिया, डिफरेंशिएट किया, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू ले ली, x इंटू डी टी।
अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आई, ये हो गया आपका टी का स्क्वायर अपॉन एक्स, और डी एक्स की वैल्यू यहाँ से ले ली, एक्स इंटू डी टी, एक्स कैंसिल आउट हो गया, बच गया टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 होगा, प्लस सी 1/3 को बाहर निकाल दिया, टी क्यू प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देंगे 1/3 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी, चूँकि टी हमारा जो है वो वैल्यू यहाँ डाल दिया। दिस इज आवर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में भी वही करेंगे, x प्लस लॉग एक्स को t ले लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx। अब इधर एलसीएम ले लो, x एलसीएम हो गया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू ले लो, तो ये पूरा फ्रैक्शन अपोजिट जाके रेसिप्रोकेट हो गया, तो dx आपका हो गया x/x प्लस 1 इंटू dt। ये चीज़ समझ लीजिए, ये अपोजिट जाके उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो dx की वैल्यू मिल गई। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया x प्लस 1/x, ये हो गया आपका t, तो t स्क्वायर, dx की वैल्यू हमने ये डाल दी पूरी। अब देखो ये इस x से ये x कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया, बच गया हमारा t स्क्वायर। ये ज़रा कैंसिलेशन मैं अच्छे से कर दूँ ताकि आपको पता चले। बच गया हमारा टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी का पावर 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3 प्लस सी, 1/3 बाहर कर दिया, टी क्यूब प्लस सी, वैल्यू डाल दिया, हमारा आंसर आ गया। टी हमारा x प्लस लॉग एक्स था, वैल्यू डाल दिया, आंसर आ गया। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हम देखते हैं क्या करेंगे। पहले सबसे पहला काम जो करते हैं हम इसमें, पुटिंग x का पावर 4 इज इक्वल टू टी, ये पहला सब्स्टिट्यूशन। डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4x³ इज इक्वल टू dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू ले लीजिए, तो dx की वैल्यू हो गई 1/4x³ dt। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा नाउ x³ साइन, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x4 को हमने t लिया है, तो ये t हो गया, अपॉन 1 प्लस x का पावर 8। x का पावर 8 को आप लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं ना x का पावर 4 का स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा x का पावर 4 जो है हमारा t है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना t स्क्वायर। अब dx की वैल्यू डालेंगे 1/4x³ dt। चलिए देखते हैं, ये x³ हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब ये बच गया हमारा 1/4, बाहर निकाल दो, चूँकि ये कांस्टेंट है। ये बच गया साइन tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ tan इनवर्स t को फिर कुछ दूसरा कांस्टेंट एज्यूम करके क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर अगेन देखिए क्या मैं कर रहा हूँ, पुटिंग tan इनवर्स t को अब की मैं u ले लेता हूँ, फिर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर टी स्क्वायर, चूँकि यहाँ t है तो t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा du/dt। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से हम dt की वैल्यू लेंगे, तो dt हमारा हो जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर du। ठीक है। अब हम आते हैं फिर इस क्वेश्चन पे, यहाँ मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन को। अब हमारा नाउ ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4, फिर इंटीग्रेशन की साइन, फिर साइन tan इनवर्स t को आपने t लिया है तो u लिया है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज u नॉट t, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे,
1 प्लस टी स्क्वायर डी यू। ध्यान दीजिएगा डी टी की वैल्यू हम यहाँ से डाल रहे हैं 1 प्लस टी स्क्वायर डी यू। अब देखेंगे ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू डी यू। ये हो गया हमारा 1/4 साइन यू का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस यू प्लस सी। यू की वैल्यू डालो 1/4, ये माइनस में यहाँ कर देता हूँ, कॉस यू हमारा कितना है tan इनवर्स t प्लस सी। अब t की वैल्यू डालो तो योर फाइनल आंसर इज -1/4 कॉस tan इनवर्स t की वैल्यू यहाँ है x का पावर 4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में यहाँ हमने, मैं लिख देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ u डाला है, यहाँ पुटिंग वैल्यू ऑफ t डाला है, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ x। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज इजी क्वेश्चन। डिनोमिनेटर को पुट करो, पुटिंग x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा 10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 10 का पावर x इंटू लॉग e10 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से dx की वैल्यू ले लो तो dx की वैल्यू हो गई आपकी 1/10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x लॉग e10 इंटू डी टी। नाउ क्वेश्चन पे आइए, ये हो गया आपका 10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x लॉग e10 अपॉन, ये डिनोमिनेटर तो आपने t ले लिया है, इंटू 1/10x का पावर 9 प्लस इंटू लॉग e10 इंटू डी टी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ बोथ आर सेम, ये कैंसिल हो गया, बच गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt विच इज log t प्लस c। log t हमारा कितना है x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस c इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ 1 है तो इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी होती है, 1 होता है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब क्या करो, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ ये और ये कैंसिल हो रहा है, बच क्या गया, तो यहाँ बच गया 1/cos स्क्वायर x जिसको आप सेक स्क्वायर x लिखेंगे, यहाँ बच गया 1/sin स्क्वायर x जिसको आप कोसेक स्क्वायर x लिखेंगे dx। अब इनको सेपरेट कर दो तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर x dx प्लस ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर x dx। अब दोनों की आइडेंटिटी आपको पता है, इसकी आइडेंटिटी होती है tan x, इसकी आइडेंटिटी होती है माइनस कॉट x, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस c। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
and please like and subscribe. Thank you so much.